अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमने पढ़ना है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो एंजाइम है उसके काम की जो क्वालिटी होती है या उसका काम जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, लो लेवल हो जाता है उसका। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर, सेकेंड है हमारे पास उसका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और थर्ड है हमारे पास पीएच। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे सिर्फ टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी एंजाइम है उसका हम टेम्परेचर जो है राइज करते जाएं। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो एंजाइम है ना वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हायर एक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी एक्टिविटी क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा अप टू सम पॉइंट कि हमारे पास इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होएगी। ठीक है, अब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे पॉइंट वेयर मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है किसी भी एंजाइम की, ऐसा पॉइंट जहां पे उस एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे हमारे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है उसको हम बोलते हैं वो है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हमने पढ़ लिया कि एक पॉइंट तक उसकी जो एक्टिविटी होगी वो बढ़ती जाएगी, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसकी जो एक्टिविटी है ना वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी, लोअर। यानी कि टेम्परेचर हमारे पास हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई और उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, लो हो रही है। इसका मतलब है हमारे पास एक पॉइंट तक तो हमारी वो जो एंजाइम होगा वो इस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस टेम्परेचर को एक्सीड करने के बाद हमारा एंजाइम उस पॉइंट पे उस तरीके से अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो सिंपल इसको हम अगर ग्राफ के फॉर्म में ड्रा करें, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये हम कह देते हैं कि हमारे पास ये उसका टेम्परेचर है और ये हमारे पास उसका रेट है एंजाइम की एक्टिविटी का। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 से लेकर मैं कहती हूँ यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 टेम्परेचर है। ठीक है, और ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है। अब यहाँ से हमारे एंजाइम जो थे उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते ऊपर ले गए। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा टेम्परेचर जो है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा जो बॉडी है ना उसके एंजाइम्स परफेक्टली काम करते हैं। अब ये हमारा पॉइंट जो है वो 37 पे पहुंचा, यहाँ पे मैक्सिमम काम होगा। ये जो मैक्सिमम काम होने वाला पॉइंट है ना उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास टेम्परेचर तो बढ़ है लेकिन एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे एक लिमिट से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा जो काम होगा, हमारी जो एंजाइम की वर्किंग होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसके अलावा है कि हमारे पास जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से हमारा जो एंजाइम्स हैं उनके एटम्स की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोर वाइब्रेशन। अब इनकी ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से ये होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अब वो इस लिमिट तक डैमेज हो जाएगा, उसको जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना वो लॉस्ट हो जाएगा, यानी वो अपनी दोबारा ओरिजिनल शेप पे नहीं आ सकेगा। ठीक है, उसकी जो भी ओरिजिनल शेप है, जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वहां तक वो नहीं पहुंच सकेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो एंजाइम की एक्टिविटी है, हमारा जो एंजाइम काम करना है उसके काम करने की, उसके वर्किंग की सारी जो कैपेबिलिटी है ना वो खत्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों, टेम्परेचर में यही कुछ था। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, उसका सेकंड पार्ट आज हमारे पास। आज हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी पे किस तरह रिएक्ट करती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या है। पीछे भी हमने बात कर चुके हैं इस बारे में कि सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर हमारा एंजाइम वर्क करता है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस एंजाइम वर्किंग किस पे होती है, वो सबस्ट्रेट के ऊपर होती है। ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, हमारा एंजाइम वर्क करता है, इसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ना उसको हम एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्ट्रेट है, यहाँ पे हमने 10 सबस्ट्रेट ऐड किया और एंजाइम्स हमारे पास कितने हैं,
सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है। एंजाइम्स हमारे पास है 20। अब हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी हम 10 से 20 कर देंगे। एंजाइम्स हमारे पास कितने हैं, स्टिल 20 ही हैं। अब क्या होगा कि इसकी एक्टिविटी, अब जब 10 सबस्ट्रेट थे 20 एंजाइम्स थे तो एक्टिविटी हमारे पास क्या थी, लो थी। अब जब हमने सबस्ट्रेट की क्वांटिटी भी बढ़ा दी, एंजाइम्स भी हमारे पास 20 है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारे पास हाई हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सबस्ट्रेट को 20 से 30 कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एंजाइम्स तो स्टिल 20 है। अब क्या होगा कि हमारे पास कोई एक्टिव साइट ही मौजूद नहीं होगी कि हमारे पास वो मजीद जो सबस्ट्रेट है उनको बाइंड कर सके। एक्टिव साइट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या होगा कि जहां पे हमारे रिएक्शन चल रहा था, जितना रिएक्शन चल रहा था हमारा रिएक्शन उतना ही चलेगा, उससे आगे हमारा रिएक्शन नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं है। अब आपको मैं रिकॉल करवाती जाऊँ कि एक्टिव साइट क्या होता था। एक्टिव साइट एक ऐसा पॉइंट था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एंजाइम है, ऐसा जो पॉइंट जिसने जाके आगे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है उसको हमने बोला था वो हमारी एक्टिव साइट है। ठीक है, अब एक्टिव साइट वहां पे मौजूद ही कोई नहीं है, कोई हमारे पास एंजाइम ही नहीं है जो आगे इस सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर ले। जब बाइंड करवाने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा एक्टिव साइट पे क्या हो जाएगा, एक्टिव साइट अनअवेलेबल होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन हमारा उतना ही जाता जाएगा जितना पहले था, उसकी स्पीड में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास ये कॉन्स्टेंट स्पीड हो जाएगी, इसकी कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं, साथ में बच्चों आपने ग्राफ भी करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम ले लें कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे अगर हम ले लें रेट है। ठीक है, अब पहले फॉर एग्जांपल हमने डाले थे 0 सबस्ट्रेट था, यहाँ पे हम कह दें 20 है, यहाँ पे हम कह दें 60 है, यहाँ पे हम कह दें 100 है। अब क्या होगा कि हमने एंजाइम्स क्या थे, रेट क्या होगा, पहले हमने सबस्ट्रेट डाले 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 कि हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन के बराबर आ गया। फिर अब यहाँ पे हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट ज्यादा होते जा रहे हैं लेकिन एंजाइम्स तो उतनी है, तो हमारा क्या होगा, रेट कॉन्स्टेंट जाता जाएगा, यहाँ से हमारा रेट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पीएच। पीएच किस तरह अफेक्ट करती है हमारे एंजाइम के ऊपर, एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए पीएच होती है। अच्छा, हमारे पास ना एक स्केल होता है पीएच मेजर करने के लिए, ये हमारे पास 0 से 14 तक जाता है। ठीक है, अब जो 7 पे होगी ना पीएच, उसका मतलब होता है वो न्यूट्रल है। अब जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे चीज होती जाएगी एसिडिक, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे हमारे पास चीज होती जाएगी बेसिक। अब यहाँ पे एसिडिक और बेसिक चीजों में क्या डिफरेंस है। एसिडिक का मतलब होता है जिनकी पीएच कम होती है, जैसे सिंपल फ्लोर के क्लीनर्स वगैरह होते हैं हमारे घरों के, उनमें क्या होते हैं, उनकी पीएच ज्यादा होती है। जैसे सिंपल हम जिसको तेजाब बोलते हैं, अब तेजाब की पीएच क्या होती है, कम होती है। किसी भी जगह पे सरफेस के ऊपर हम गिराते हैं इसको तो वहाँ पे फौरन क्या होता है, चीज एक तरह से जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बेसिक कौन सी पीएच होती है, बेसिक भी हमारे लिए, जैसे हमारे घरों की जो सोप है उसकी पीएच क्या होती है, बेसिक होती है। अब बच्चों आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि पीएच क्या होती है, जो 7 पे होगी न्यूट्रल होगी। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जैसे हमारे पास 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब ये जो 6 है ना वो लेस होगी एसिडिक, और जो हमारे पास 1 होगी वो हमारे पास मोर एसिडिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि पीएच किस तरह असरअंदाज करती है। अब हमने पढ़ा है कि एंजाइम को ना काम करने के लिए अपना प्रॉपर एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, अब जो एंजाइम है उस वो एक प्रॉपर पीएच के अंडर ही काम करती है, उस पीएच से ज्यादा नहीं, उस पीएच से कम नहीं, एग्जैक्ट वही पीएच होनी चाहिए। अब क्या है, जैसे स्लाइड चेंज होता है ना पीएच के अंदर, स्लाइड चेंज की वजह से क्या होता है, ये तो हमारा एंजाइम क्या होती है, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, वो रुक जाती है, इवन ब्लॉक हो जाता है हमारा एंजाइम, यानी कि वो काम नहीं कर पाता। अब सिंपल हमारे पास इसकी एग्जांपल है पेप्सिन की। पेप्सिन की हमने पीछे भी बात की थी कि हमारे स्टमक के अंदर होता है एंजाइम, एंजाइम इन स्टमक। ठीक है, अब स्टमक के अंदर जब ये एंजाइम मौजूद है, इसको चाहिए होती है एसिडिक पीएच, यानी कि ये लो पीएच पे काम करता है। ठीक है, अब अगर वहां की पीएच ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या है, अपना काम नहीं कर सकेगा। अगर इससे कम हो जाएगी पीएच तब भी काम नहीं कर पाएगा। एक हमारे पास दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है, ये हमारे पास हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको चाहिए होती है बेसिक पीएच। ठीक है, जिसको अल्कलाइन भी बोलते हैं। अल्कलाइन इन्वायरमेंट के अल्कलाइन नेचर में काम करना ये पसंद करता है। अगर हमारे पास इसकी जो पीएच है वो ज्यादा हो जाएगी या हमारे पास कम हो जाएगी तो ये भी क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। इसलिए जो पीएच है ना वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन फैक्टर्स के अंदर आती है जो उसकी एबिलिटी के ऊपर, एंजाइम की एबिलिटी के ऊपर, एंजाइम की कैपेबिलिटी पे, उसके काम करने पर असरअंदाज करती है, उसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास किसी की भी पीएच है, पीएच हमारे पास बढ़ती जा रही है। ठीक है, और रेट हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे उसने मैक्सिमम काम किया है, हमारे पास होता है ऑप्टिमम पीएच, जहाँ पे वो मैक्सिमम काम करती है। अब हमारे पास इस पॉइंट के बाद क्या है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि उसकी एक्टिविटी कम हो रही है। अब यहाँ पे जब कम होगी इसका मतलब है हमारा जो भी एंजाइम है वो इस पॉइंट के बाद सही से काम नहीं कर सकता, मे बी वो ब्लॉक हो जाए, मे बी उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो ये हमारे पास था पीएच के बारे में। और बच्चों आपने इसको अच्छी तरह से